नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीएस पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से इस पर्टिकुलर न्यूज को देखिए। ये पर्टिकुलर न्यूज खासा कर इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस। सुप्रीम कोर्ट गिव्स एनजीओ 3 days टू अपोलोजाइज फॉर स्कैंडलाइजिंग कोर्ट। ये जजमेंट तो है आपका मई 2017 का, लेकिन यहाँ पे फिर से न्यूज में क्यों है? क्योंकि एक एनजीओ है, इस एनजीओ का नाम है आपका एनजीओ सुराज इंडिया ट्रस्ट। राजीव दहिया इसके चेयरपर्सन है। अब इस राजीव दहिया के ऊपर 1 मई 2017 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 25 लाख रुपए जमा करो सुप्रीम कोर्ट के पास। इल्जाम क्या था राजीव दहिया के ऊपर और इस एनजीओ सुराज इंडिया ट्रस्ट के ऊपर कि इन्होंने ओवर द ईयर्स 64 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। आप सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो पीआईएल का कंसेप्ट है ये इंडिया में आया कैसे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट का इंडिया में उदय कैसे हुआ। तो इसके उदय के लिए आपको जाना पड़ेगा 1976 में। जस्टिस कृष्ण अय्यर, मुंबई कामागार सभा वर्सेस अब्दुल थाई केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां पे पीआईएल जैसी एक चीज के बारे में बातचीत करी गई। इसको फॉर्मलाइज किया जस्टिस पीएन भगवती साहब ने। किस केस में फॉर्मलाइज किया? इन द केस ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स ऑन 30th of December 1981। यहां पे साफ साफ बोला गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास आया जा सकता है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई भी पर्सन ऑफ सोसाइटी का कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी और के बिहाफ पे भी केस दायर कर सकता है आके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर। पहले क्या था कि जो पर्टिकुलर पर्सन अफेक्टेड है वही आके केस दायर करेगा। अब मान लीजिए किसी ग्रुप ऑफ पर्संस या किसी इंडिविजुअल पर्संस के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उसके बिहाफ पे कोई तीसरा पर्सन भी अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास जा सकता है और अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था। लेकिन अकाउंटेबिलिटी केवल सरकार की नहीं होती है, लोगों की भी होती है और ये जो हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनकी भी होती है। अब यहां पे अगर आप एनजीओ सुराज इंडिया ट्रस्ट के एक्टिविटीज को देखेंगे तो ये बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं है। कई सालों में इन्होंने फ्रिवोलस 64 पीआईएल्स फाइल किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये लगातार सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करते रहते थे। इनकी पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करती रहती थी। सुप्रीम कोर्ट इनको प्रॉपर रीजन देती थी कि आपकी पीआईएल प्रॉपर नहीं है, ये तब भी पीआईएल फाइल करते रहते थे। फाइनली 1 मई 2017 को एक स्ट्रांग डिसीजन लाया सुप्रीम कोर्ट ने इस एनजीओ के ऊपर। पहले तो ये बैन लगाया गया कि ये कोई दूसरी पीआईएल नहीं फाइल कर पाएंगे। दूसरा, इनके ऊपर 25 लाख का फाइन लगाया गया। उसके बाद इस एनजीओ के ऑफिशियल्स और खुद इसके चेयरपर्सन बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते रहे कि भाई हमें दूसरी पीआईएल फाइल करने की परमिशन दीजिए, हम 25 लाख रुपए नहीं दे सकते, हमारे ऊपर से चार्जेस हटाइए, हमारी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि तुम कोर्ट को स्कैंडलाइज कर रहे हो। कहते ना कि तुमने कोर्ट को परेशान कर दिया। मतलब सोचो कि ये हालत आ गई कि सुप्रीम कोर्ट तक को किसी एक पर्टिकुलर सिविल सोसाइटी के मेंबर ने एक्सेसिव पीआईएल फाइल्स करके परेशान कर दिया है। 1, 2, 64 पीआईएल फाइल की है भाई इस पर्टिकुलर एनजीओ ने। अब 64 अलग अलग टॉपिक्स पे होंगे, हर पीआईएल पे इनको रिजेक्शन ही मिला है। किसी भी पीआईएल में इसका पॉइंट साबित नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी फ्रीवलेस पीआईएल थी, इनके पास कोई काम नहीं था तो उठा के पीआईएल फाइल कर दी। अब खास बात यह है कि जब इस एनजीओ को परमिशन ही नहीं है दोबारा पीआईएल फाइल करने की, तो फिर से ये केस सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया? तो इनके ऊपर, मतलब जो चेयरपर्सन था इस एनजीओ का, इसके ऊपर फाइन लगाया गया था 25 लाख का। अब उसने फाइन भरा नहीं, ठीक है, तो उससे बोला गया कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो जो भी तुम्हारे एनजीओ के एसेट्स हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी एसेट्स हैं, वो हमारे पास फाइल करो, हम उससे पैसा रिकवर कर लेंगे। उन्होंने वो भी डिपॉजिट नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके पास पैसा आना था 25 लाख रुपए, ये नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट में 29 सितंबर 2020 की हियरिंग फिक्स की गई। अभी फाइनली इस केस को हियर किया जा रहा है और 3 दिन का टाइम दिया गया इस एनजीओ को। एनजीओ के चेयरपर्सन बार बार हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, साहब मेरे को छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो, अब हम आपको छोड़ नहीं सकते, आप जरूरत से ज्यादा हमें परेशान कर चुके हैं। आपका केस अब सिंपैथेटिक की कैटेगरी से बाहर निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने गलती की और वो अपनी गलती मान रहा है तो उसके प्रति सिंपैथी का एलिमेंट होता है। लेकिन इनकी गलती इतनी बड़ी है कि सिंपैथी का एलिमेंट ही यहां पे खत्म हो गया है। प्लस ओवरऑल, अब अगर मान लो चेयरपर्सन दहिया बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पैसे नहीं है तो आपको इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ जेल काटनी पड़ेगी। यहां पे ये जो कॉस्ट इंपोज की गई, जो 25 लाख का फाइन इंपोज किया गया, उसके अगेंस्ट ये एनजीओ सुराज और दहिया बोल रहे हैं कि भाई हम प्रेसिडेंट के पास जाएंगे पार्डन मांगने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि प्रेसिडेंट आपके ऊपर जो कॉस्ट या पेनाल्टी इनकर की गई है उसका पार्डन दे सके।
प्रेसिडेंट किसी क्राइम का पार्डन दे सकता है, आपके ऊपर मर्डर का सजा दी गई है, आपके ऊपर 20 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, इस चीज का पार्डन प्रेसिडेंट दे सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट कभी भी पैसों का पार्डन नहीं दे सकता। अगर आपको आपके ऊपर कोई कॉस्ट लगाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई सजा तो मिली नहीं थी मिस्टर दहिया को, इनके ऊपर 25 लाख रुपए का फाइन लगाया गया था, तो 25 लाख रुपए के फाइन को माफ कर दो, ऐसा प्रेसिडेंट के पास कोई भी ताकत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है। तो पैसा तो पिछले 4 सालों में मिस्टर दहिया की तरफ से आया नहीं है। अपोलॉजी ये मांग रहे हैं, अपोलॉजी लेने की मूड में सुप्रीम कोर्ट है नहीं, बोल रहे सिंपैथेटिक एलिमेंट हम नहीं दिखा पाएंगे। तो हो सकता है कि मिस्टर दहिया को और एनजीओ स्वराज इंडिया ट्रस्ट के कुछ और लोगों को जेल की सजा हो जाए। प्रेसिडेंट भी ऑब्वियस सी बात इस मैटर को एंटरटेन नहीं करेंगे, अब इतने छोटे छोटे मैटर्स पे ये आपका सरकार इंटरवीन करने वाली है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया है। इस पर्टिकुलर न्यूज को आप इस कंटेक्स्ट से समझना चाहिए कि देखिए पीआईएल ने डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में इंक्लूसिवनेस लाने की बात की है, जो हमारे वल्नरेबल लोग हैं, माइनॉरिटी हैं, डिसएडवांटेज लोग हैं, उनको इंसाफ दिखाया है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि इस पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे मैकेनिज्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एनजीओ स्वराज इंडिया ट्रस्ट वाला केस है ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको झाड़ लगाई, उसके चेयरमैन को झाड़ लगाई है, बिना चेयरमैन का नाम लिखिए, आप ट्रस्ट का नाम लिख सकते हो, आप ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट को रेफर करते हुए दे सकते हो कि पीआईएल के गलत प्रयोग को आप कह सकते हो कि प्रमोट नहीं करना है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेगा फ्रिवोलस पीआईएल एप्लीकेशन के अगेंस्ट, तब तक पीआईएल को गलत प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा। तो इररिस्पॉन्सिबल यूजेज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुड बी डिस्करेज्ड, और डिस्करेज करवाने का ये बहुत अच्छा तरीका है सुप्रीम कोर्ट का। तो इस रिस्पेक्ट में जीएस पेपर 2 में ये पर्टिकुलर न्यूज आपके काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर आपको सही लगे तो ज्वाइन बटन दबा के जरूर हेल्प करें दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।